आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में हालात पुरतनाव, हलाकतों की तादाद 130 के पार, 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम पर लगा दी रोक। पार्लियामेंट में कल से बजट इजलास की शुरुआत। वज़ीर खजाना 23 जुलाई को आम बजट करेंगी पेश। 6 बिलों को पास कराने का मंसूबा। अपोजिशन के पास हुकूमत को घेरने के लिए कई मसाइल। DGBSF 2 रोजा दौरे पर पहुंचे जम्मू। अफसरान ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से किया आगाह। सिक्योरिटी सूरत हाल का भी लिया जायजा। LG मनोज सिन्हा से भी की मुलाकात। नौशहरा सड़क हादसे में 2 अफराद जान बहक, 6 जख्मी। रियासी हादसे में 3 अफराद की मौत। कठुआ सड़क हादसे में 7 अफराद जख्मी। और सीडी ख्वाजा मंडी के लोग पीने की साफ पानी से महरूम। बानी तासा लिफ्ट स्कीम मुकम्मल होने के बावजूद पानी की सप्लाई न हो सकी बहाल। लोगों ने हुक्काम से लगाई गुहार। और अब पेश खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का बजट इजलास कल से शुरू हो रहा है। इस सेशन में मोदी हुकूमत अपनी तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश करेंगे, जिससे आवाम को भी बहुत ज्यादा तवक्कात है। 23 जुलाई को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ऐवान में आम बजट पेश करेंगी। इस सेशन में हुकूमत ने 6 बिल भी शेड्यूल किए गए हैं, जिन्हें हुकूमत सेशन के दौरान ही पास कराने की कोशिश करेगी। पार्लियामेंट के इजलास से पहले हुकूमत ने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। कुल जमाती इजलास में हुकूमत ने तमाम जमातों से ऐवान में बजट सेशन के दौरान उनकी हिमायत करने और ऐवान की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने की अपील की है। अपोजिशन के पास भी हुकूमत के खिलाफ कई मसाइल हैं, जिनमें महंगाई, ट्रेन हादसा, अग्निवीर योजना, जम्मू सूबे की मौजूदा सूरत हाल, कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों और स्टॉल्स पर मालिकों का नाम लिखने का योगी हुकूमत का फरमान जैसे इशूज पर पूरी अपोजिशन मुतहरिक होकर हुकूमत को घेरने की कोशिश करेगी, जिसके दिफा में हुकूमत भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है। BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल जम्मू बैनुल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए BSF जम्मू फ्रंटियर के 2 रोजा दौरे पर आए हैं। पहले रोज दौरे के दौरान DG BSF, SDG BSF वेस्टर्न कमान और IG BSF जम्मू के हमरा फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर पुलिस फोर्सेस के सीनियर अफसरान के साथ एक मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की उन्होंने सदारत की है, जिन्होंने DG BSF के साथ मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की है। दौरे के दौरान IG BSF जम्मू ने DG BSF को सरहदी सिक्योरिटी के अहम पहलुओं और जम्मू की सरहद पर तसल्लुत बरकरार रखने के लिए BSF की हिकमत अमलियों के बारे में उन्हें आगाह किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की है। DG BSF ने जम्मू के सरहदी इलाके में तैनात BSF के दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया और यूनिट कमांड के साथ ऑपरेशनल पहलू पर तबादुल ख्याल किया। DG BSF ने दौरे के दौरान फौजियों के साथ भी बातचीत की है। रियासी में आज पेश आए एक सड़क के दिलदोज हादसे में 3 अफराद लुक्मे अजल बन गए, जबकि एक कम सिन मुआवजाती तौर पर बच निकला है। जराये का कहना है कि जिला रियासी के बदला इलाके में एक छोटी गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में
3 अफराद मौके पर ही उनकी जान चली गई है, जबकि एक कमसिन बच्चा बच गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोग जाए वक़्फ़ पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। ताहम जाए हादसे से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई। हादसे में 3 साल का बच्चा जख्मी हुआ, जिसे जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल कर दिया गया। जांबाग अफराद की शिनाख्त ड्राइवर मुकेश सिंह, उसकी वालिदा गुड़ी देवी और बहन शिवा देवी के तौर पर हुई है। उधर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। उधर कठुआ जिले में भी पेश आए एक सड़क हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। अब कंप्लीट होने वाला है। कुछ गड़बड़ी साथ में हमारे दूसरी टीम के लड़के लेकर शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें 3 डेड बॉडीज थी, एक जेंट्स और 2 लेडीज़, अपने 2 लेडीज़ की डेड बॉडीज थी, तो टोटल 3 डेड बॉडी थी। एक बच्चे की हमारे आने से पहले ही बच्चे को शिफ्ट कर दिया था। सिविल यहाँ से गुजर रंगे के लोग उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया था। इंजर लड़की थी, छोटी बच्ची, तो वो उसमें उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा होगा। तो हमारा जो पुलिस का जयंती पुलिस और साथ में CRP और ये सब का जॉइंट। इधर सरहदी जिला राजौरी के नौशहरा सब डिवीजन में भी सड़क के एक दिलदोज हादसे में 2 अफराद जान जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। जरा का कहना है कि नौशहरा सब डिवीजन के लाम ठंडी सड़क पर इको गाड़ी को पेश आए कलमनाक हादसे के नतीजे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जांबाग हो गए, जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोग और पुलिस जाए वक़्फ़ पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान 2 अफराद की लाशें बरामद हुई, जबकि 6 दीगर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं और बगला के रिहायशी 5 जख्मियों को मजीद इलाज के लिए GMC राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। लाम में एक्सीडेंट हुआ है इको का, वहाँ से 5 जो इंजर्ड हैं वो लाए हैं यहाँ, 2 तो उधर ही डेड हो गए हैं। तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज सांबा के गड़ा सलीथा इलाके का दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनों से भी खिताब करते हुए बीजेपी को सख्त निशाना बनाया और NC छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले लीडरों को भी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। जम्मू सूबे की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की है और कहा है कि अगर वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने से डरती हैं तो उन्हें इंतखाबात नहीं करवानी चाहिए। अगर इन ताकतों के सामने झुकना है आज पानी के मीटर, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता, वाटर सप्लाई की स्कीम चलती नहीं, लेकिन पानी का मीटर अब आपके घरों पे ये लगाना शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, कूड़ा कचरा उठाएंगे नहीं, सड़क पे काम होगा नहीं, आपके गली कोचे जो है वो साफ होंगे नहीं, लेकिन गांव गांव में अब ये कहते हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का काम करेंगे। नौकरियां कहीं नहीं, महंगाई आसमान में, हर चीज पे आज कीमतें जो है वो आसमान पे छू रहे हैं। ठेके बाहर वालों को, रोजगार बाहर वालों को, बैंक का लोन बाहर वालों को, लेकिन जब टैक्स चढ़ाना पड़ता है तो आप पे, जब कीमतें चढ़ानी पड़ती हैं तो आप पे, जब मीटर लगाना पड़ता है तो आपका, जब पानी पे कीमत बढ़ानी होती है तो आपका, तो इंसाफ कहां? चलिए आप तरक्की दे नहीं सके, कम से कम हमारी हिफाजत तो करते। मैं दावे से कहता हूं वो इलाके जिनको हमने मिलिटेंसी से पूरा साफ किया हुआ था अपने दौर में, आज उनकी हालत देखिए, देखिए कहां कहां हमले हो रहे हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों से उनकी जानों की कुर्बानियां ली जा रही हैं और ये लोग टस से मस नहीं।
आखिरकार क्या लापरवाही हुई? कठुआ से लेके रियासी, रजौरी से लेके डोडा, शायद ही कोई दिन जहां पे हमें फौज के ऊपर हमले की खबर नहीं आती। और फिर कुछ लोग कहते हैं ना, हालात बिगड़ रहे हैं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब क्या हो गया आपको? इतनी कमजोरी आ गई है क्या? इतने हालात बिगड़ रहे हैं? हमने 96 में इलेक्शन कराए। हमारे कुछ साथी ऐसे थे जिनको लगता था कि उनके बिना हमारी तंजीम ही नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि आज का ये प्रोग्राम ना हो। जरूरी था यहां पे प्रोग्राम करना, क्योंकि मैं साबित करना चाहता था कि हमारी तंजीम में सब लोग खुदगर्ज नहीं है। बेशक कुछ लोग अपनी दुकानों को बचाने गए, कुछ लोग अपने होटलों को खुलवाने गए, कुछ लोग अपने नासाज जो जमीन के कब्जे को बचाने गए, और कुछ लोगों ने डिलिमिटेशन में अपने नक्शे बचाने की कोशिश में यहां से चले गए। जाओ, लेकिन ये कभी नहीं सोचना कि आपके जाने का मतलब ये हुआ कि हमारी तंजीम नहीं रही। आज आप में आशुरा के दिन आज़ादारी के मजलिस मुनक्कद होने के बाद जहां कुछ शिया उलमाओं की जानिब से कहा गया है कि मजलिस मुत्तहिद उलमा ने खानकाही मौला श्रीनगर को गुस्ल देने का ऐलान किया, वही मीरवैज मंजिल की जानिब से समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा की तरफ से ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया है। बराए मेहरबानी बेबुनियाद मालूमात पोस्ट करने से गुरेज करें। उन्होंने मजीद लिखा कि वो वाज़िया तौर पर ऐसे किसी भी बयान की मजम्मत करते हैं जिसमें गुस्ल या शिया मुखालिफ की बात हो, कभी उनकी हिमायत नहीं करते हैं, और इस तरह बयानात और इस तरह के लिखने का मकसद है यहाँ फिरका वाराना कशीदगी को खवा देना है। उन्होंने लिखा है कि हम मुत्तहिद हैं और हमेशा मुत्तहिद रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से मीरवैज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने भी अपना एक पैगाम जारी किया है। कि ये उम्मत एक है, तमाम जो है कि अइम्मा हैं, जो दीनी तंजीमें हैं, हम कलिमे की बुनियाद पर सब इस वक्त मुत्तहिद हैं। और हमारा मुद्दा और मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम कलिमा वहदत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बुनियाद पर, उसकी कलिमा वहदत की बुनियाद पर पूरी कौम खड़ा है। हम कोई तफरका नहीं चाहते, हम कोई मसल की यहाँ पे मामला नहीं चाहते। और मैंने पिछली बार भी कहा, इस बार भी कहूँगा कि जो लोग इस किस्म के बयान देंगे, इस किस्म के इंतशार को जो जगह देंगे, उनके लिए आवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन आलिमों को, उन मुबल्लिगों को जो है वो मिंबरों पे खड़ा ना होने दिया जाए जो कि इस्लाम में तफरुका डाल रहे हैं। ऑलरेडी इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुसलमान कितनी परेशानियों में मुब्तला हैं, कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज्यादती हो रही है। और अगर इस वक्त में कम से कम उलमा और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इत्तेहाद मिल्लत को हम कायम रखें यहाँ पर। तो मेरी अपील होगी आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से, कि अइम्मा, उलमा, मुबल्लिग, जो वाइज हैं, मुबल्लिगीन हैं, वो खुदारा ऐसी कोई बात न करें जिससे आपसी इत्तेहाद और मिल्लत के इस शिराजे को बिखरने का अंदेश है। इधर जम्मू कश्मीर कारवान इस्लामी के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने उस बयान की भी तरदीद की है जिसमें खानकाए मौला को गुस्ल देने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात दोनों फरीकों में तफरुक पैदा करने के लिए दिए जाते हैं। ताहम लोगों और उलमाओं को चाहिए कि वो ऐसे शरपसंद अनासिर को बेनकाब करे जो शिया सुन्नी इत्तेहाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिरे से उस बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हमारी कोई मशावरत हुई है उस बयान के बारे में, और ना ही मुझे उस बयान के बारे में जिसमें यह लिखा गया है कि खानक़े माला को गुस्ल दिया जाए या गुस्ल की तरकीब बनाई जा रही है। नहीं, मुझे आज सुबह उस बयान के बारे में कुछ अहबाब ने इतला दी, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा कोई बयान भी शाया हुआ है कि जो हजरात शिया मौक़िफ़ को लाकर सहाबा के किबार की तौहीन करना चाहते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, वो कतई तौर उनका गलत तरीका है और उन पर शिया उलमा को कदगन लगानी चाहिए।
बाज़ाब्ता तौर देखना चाहिए कि कहीं वो ऐसे एलिमेंट उनमें घुस तो नहीं गई है। जैसे मैं बरसों से कहता हूँ कि सुन्नियों में खारिजियत आ चुकी है और शियों में भी ऐसे फ़िरके जन्म ले रहे हैं जो यहाँ इतिहाद को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ना ही उनको इमाम आली मकाम से कोई वाबस्तगी होती है, ना ही उन्हें सहाबे की बार से कोई वाबस्तगी होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अमन के दुश्मन होते हैं, लिहाजा उन पर भी कदगन करने की ऐसा अहम ज़रूरत है। रही बात खानकाह माला में, दरगाह आलिया में, ये बेशक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये सुन्नियों का असासा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ सब के लिए दरवाजे खुले हैं। वहाँ तो दुनिया भर से सयाह आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, इवन दो हिंदू भाई आते हैं, सिख भाई आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, उन्हें कोई रोकता है वहाँ देखने से, आने से? ये जहाँ तक ताल्लुक़ है कि अगर कॉन्स्पिरेसी करके कोई ख्वाजा और निहरिया की आवाम ने पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत को लेकर महकमा जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से हांडी तासा लिफ्ट स्कीम का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 8 पंचायतों की आवाम पीने के साफ पानी से महरूम है और उन्हें पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से कहा है कि ख़वातीन को करीब 4 किलोमीटर दूर पैदल मसाफत तय करके पानी लाना पड़ रहा है, जिस दौरान उन्हें शदीद परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जबकि बार बार हुक्काम की नोटिस में लाने के बावजूद इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। ये प्रोटेस्ट हमने किया है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी हमें। पंचायत छेड़ी ख्वाजा में खासकर ये एक लिफ्ट स्कीम जो है बनाई गई थी। आज से 10 साल हो गए इसको और 2 साल हो गए इसको कंप्लीट, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई एक्शन, कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है जिससे हमें पानी मुयस्सर हो। हमारी औरतें 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं और मजदूर शख्स हैं जी 500 या 600 दिहाड़ी लगाते हैं, लेकिन आज ये दिहाड़ी तोड़ के उसके बावजूद हम सब ने यहाँ एक प्रोटेस्ट किया। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से, अदर जो भी ऑफिसर हैं उनसे यही मांग करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और लिफ्ट स्कीम छेड़ी ख्वाजा जो है बहाल की जाए। 2-3 जो है सुपरवाइजर हैं जिनकी ड्यूटी है यहाँ पे, लेकिन वो कभी भी यहाँ पे दिखाई नहीं देते। एक मुश्ताक अहमद है और एक फारूक अहमद। एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, जो भी वीडियो ऑफिसर देख रहे हैं उनसे यही अपील है, यही मांग है कि हमारी लिफ्ट स्कीम को बहाल किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमसे पीछे रेडियम वाले या हरी बूटा वाले 4 या 5 वार्डे हैं, उनको पानी देते देते सुबह का टाइम हो जाता है, हमारे पास पानी टोटली पहुंचता। हमें बहुत अफसोस की बात है कि हमारे साथ आज दिन तक पीएचई वालों ने कोई भी इंसाफ न किया और ना हमारे डीसी साहब ने कोई इंसाफ। इसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ डीसी साहब से, पीएचई वाले डी साहब से कि हमारे साथ इंसाफ से इंसाफ किया जाए, अदल से अदल किया। जो आदमी यहाँ पे लाइन मैन है 2 आदमी, आज तक हमने उनकी शक्ल नहीं देखी है। न जाने महकमा उनके साथ मिला हुआ है, वो महकमे से किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, महकमा उनको किस चीज़ की तनख्वाह दे रहा है कि वो घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं और यहाँ लाइन पे हाजिरी एक दिन भी नहीं दी है। ये सारे आदमी गवाह हैं इस बात के। हम लोगों की मुश्किल ये है कि वो ही एक लाइन पीछे से पानी की आती है। जब हम एक आदमी जो दिन के 1 बजे जाएगा वो पीछे से पानी मोड़ के लाएगा तो रास्ते में 3-4 वार्डें और पड़ती हैं, वो पानी पहले भरेंगी, उसके बाद जो है आगे पानी पहुँच गया तो पहुँच गया, नहीं तो वो खाली वापस आ जाएगा। बेचारे जैसे ये माजूर आदमी है, मेरे पीछे ये बुजुर्ग आदमी है। शोपियां में आज एक दीनी इदारे की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान इदारे के जिम्मेदारों ने इदारे से 6 तालिबात की जानिब से आलमियत मुकम्मल होने पर उन्हें खिमार पोशी की गई है। इस मौके पर वहां मौजूद तमाम खवातीन में दीनी और समाजी मसाइल से मुतल्लिक बेदारी पैदा की गई है। तकरीब में मौजूद उलमाओं ने वहां मौजूद तालिबात के वालिदैन को तालीम की अहमियत बताई और उनसे अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाने की अपील भी की है। कि मिनहाजुल कुरान की जानिब से जो यहाँ पर बनात का इदारा चल रहा है, पिछले कई सालों से ये एक अनथक मेहनत कर रहे हैं ताकि नौजवानान इस्लाम में और ख़ासकर इन बच्चियों में दीनी शऊर बेदार हो और जो बच्चियाँ हमारी आलिमा बन रही हैं, हाफिजा बन रही हैं, ये सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि कल को एक खानदान की हिदायत की तरवीज में जो है एक अहम रोल अदा करेंगी और ये हमारी दुनिया की आबादी की निस्ब हिस्सा जो है वो खवातीन।
14 मुहर्रम उल हराम की निस्बत से आज खानपत पट्टन में ताज़ियती मजलिस मुनक्कद हुई है, जिसमें शहीद आगा हादी ने शिरकत की है। मजलिस के बाद ताज़ियती जुलूस भी निकाला गया है, जिसमें आज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम का महीना जिसमें याद सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम की जाती है और उस अजीम इनकलाब का जो ज़िक्र होता है जो इंसानी और इस्लामी अक़दार के ज़िंदा करने के लिए सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम ने करबला में बर्पा किया। जुनूबी कस्बा त्राल के गुलशनपुरा इलाके में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें एक निजी फाउंडेशन के चेयरमैन फयाज अहमद भट्ट, DDC मेंबर आरिफ अल मंसूर गनाई और चेयरमैन औकाफ गुलशनपुरा सैयद खालिद इंद्राबी और अवाम की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर बताया गया है कि त्राल इलाका हमेशा से ही इल्म अदब का गहवारा रहा है और यहाँ के लोगों ने अमन अमान को बनाए रखने के लिए अहम किरदार अदा किया। मीडिया के साथ बात करते हुए फयाज अहमद भट्ट ने बताया कि भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश में फंसे तलबा को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे और उन्हें वज़ीर आज़म मोदी से मुल्क में नए कॉलेजेस बनाने की भी अपील की है। हमारे साथ जो हमारे लिए खुशी की बात है कि आज जो खालिद इंद्राबी साहब यहाँ औकाफ के चेयरमैन बने, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है कि खालिद साहब हमारे इंटेलेक्चुअल फोरम के जनरल सेक्रेटरी है और जम्मू कश्मीर में जो हमने अमन, इंसानियत, भाईचारे और नफ़रतों को मिटाने के लिए और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो हमारा मिशन है उसमें खालिद साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हम यहाँ खालिद साहब के यहाँ त्राल के इलाके में है और हम खालिद साहब को मुबारकबाद देते हैं कि खालिद साहब आज हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हमारे इंटेलेक्चुअल फोरम के हैं, उसके अलावा आज ये यहाँ औकाफ के चेयरमैन बने। इस वक्त कश्मीर के जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए अपने बच्चों को बांग्लादेश भेजा है और वहाँ जो सूरत हाल है वहाँ बहुत बड़ी जो है पूरी तरह से एक डिस्टर्ब्ड सूरत हाल है, जिसमें बच्चे बहुत परेशान हैं और कॉलेज वाले बच्चों को बोल रहे हैं कि आप कॉलेज खाली करो। और कॉलेज वाले हमने भी की, क्योंकि हमारा जो पीस फाउंडेशन बांग्लादेश चैप्टर है उससे भी हमने राब्ता किया है और वहाँ के एम्बेसी से भी राब्ता किया है और वहाँ के सब लोग बेबसी के आलम में है। हमने कल भी बात की और आज भी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनसे कल भी गुजारिश की, आज भी गुजारिश कर रहे हैं कि वो हंगामी बुनियाद पर कोई ऐसा इमीडिएटली कोई फैसला ले जिससे हम बांग्लादेश में पूरे देश के बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं, खासकर कश्मीर के बच्चे, उनको इवैक्यूएट करें, उनको अपने घरों तक पहुंचाए ताकि उनके पेरेंट सुकून की ज़िंदगी बसर करें, ताकि उनका जो परेशानी के आलम में है वो उस परेशानी से उनको नजात मिले। और साथ में एक सवाल खड़ा हो। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।